औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल ओपन एजुकेशन वाला पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के अहम तरीन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना है। ऐसा ना हो कि आप इस वीडियो को इग्नोर कर दें और बाद में आपके लिए ये चीज़ पछतावे का बायस बने। इंशाल्लाह जो शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ उसके 90 to 95% चांसेस हैं कि वो पेपर में लाजमी तौर पर आएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे के हुक्म के साथ लाजमी पेपर में आएंगे, तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और आप ये समझते हैं कि मेरी ये वीडियो किसी और के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फिजिक्स क्लास 11, इसके अंदर सबसे पहले चैप्टर की अगर बात करें तो पहले चैप्टर के अंदर मेजरमेंट्स वाला चैप्टर है, पहला चैप्टर। इस पहले चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे एक्सरसाइज में से आए हुए हैं। ठीक, तो आपने एक्सरसाइज वाले कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है वो 1.1 है, जो है नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमिनास अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। आपने ये 1.1 को अच्छे तरीके से कर लिया। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन पहले चैप्टर की एक्सरसाइज में से करना है वो है आपका 1.6। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉपवॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल इन टाइम पीरियड। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने पहले चैप्टर की एक्सरसाइज में से करना है वो 1.6। तीसरा इसी पहले चैप्टर के जो एक्सरसाइज है इसके शॉर्ट क्वेश्चन में से जो आपने करना है वो है 1.8, राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर डेंसिटी। तो ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 1.1, 1.6 एंड 1.8। ये आपने अच्छे तरीके से पहले चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक हो गया। अगली चैप्टर की बात करें तो जो अगला चैप्टर है दैट इज वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ये दूसरा चैप्टर है। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी एक्सरसाइज में से ही करने हैं आपने। कौन कौन से करने हैं अभी हम देख लेते हैं। इसमें जो पहला अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने करना है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। एक आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। ठीक, दूसरा इसी एक्सरसाइज का जो 2.9 शॉर्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। एक आपने ये कर लेना है। पहला याद रखिए 2.6 है, दूसरा 2.9 है और तीसरा जो है वो 3.1 है। शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर इक्वल लेंथ्स आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ। या सॉरी ये 2.12 है, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने करना है वो है, बस इसमें से एक मिनट, इसमें से जो और शॉर्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 2.21। 2.21, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ओन वेट। ये आपने अच्छे तरीके से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन, जो आपने लाजमी तौर पर करना है 2.21। ये है जनाब चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने करने हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें, सॉरी चैप्टर नंबर 3 की बात करें, तो जो चैप्टर नंबर 3 है आपका उसका नाम है मोशन एंड फोर्स। जो मोशन एंड फोर्स वाला जो चैप्टर है इसमें से जो आपने अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं वो हैं आपके यहां पर दिए गए। अब इसमें से सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है वो है 3.3,
कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट 3 ये क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी तौर पर कर लेना है 3.3। ठीक है, आगे बात करें तो आगे 3.9 है, डिफाइन इंपल्स एंड शो हाउ इट इज रिलेटेड टू द लीनियर मोमेंटम। एक आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है 3.9। आगे 3.11 आपने करना है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन हाउ अ बाउंसिंग बॉल वुड बिहेव इन ईच केस, गिव possible reason for the fact that kinetic energy is not conserved in most cases। तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। इसी एक्सरसाइज का जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 3.13। एट व्हाट पॉइंट आर पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड, इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो ये अहम 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने कर लेने हैं। ठीक हो गया। आगे अगर बात करें तो आगे कोई शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हो गया चैप्टर नंबर जो आपका 4 है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन। आगे बात करें चैप्टर नंबर 3 के, ये चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने करने हैं वो भी एक्सरसाइज में से हैं। और चैप्टर नंबर 4 का जो एक्सरसाइज में से जो शॉर्ट क्वेश्चन करना है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर its nose cone become very hot, where does its heat energy come from। ये आपने बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी तौर पर कर लेना है। इसी चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 का जो अगला अहम 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 4.10। A boy uses a catapult to throw a stone which accidentally smashes a greenhouse window, list the possible energy changes। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके अहम 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपने लाजमी तौर पर कर लेने हैं। ठीक हो गया। ये चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 जो आपका है सर्कुलर मोशन वाला, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में से ही आपने देखने हैं। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो अहम 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय एंगुलर मोमेंटम 5.4। What is meant by angular momentum? Explain the law of conservation of angular momentum। एक हमने ये याद कर लेना है। अगला जो 5.5 है ये भी बड़ा अहम है, शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L0 इज इक्वल टू mvr। ये अहम 3 शॉर्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में से। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 5.11। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये 5.11। what does a diver change his body position before and after diving in the pool। ये 5.11 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ये चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो अहम 3 है। आगे चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर वैसे तो बहुत सारे अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें से मैंने स्क्रीन लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, ये आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ड्रैग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसकी डेफिनेशन ये आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है। 6.2 वाला। आगे जो है वो 6.3 वाला है, व्हाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद जो है हम 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो 6.6। अ पर्सन इज स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टुवर्ड्स इट। ये आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। अगला जो सबसे अहम 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहता है टू robots moving parallel in the same direction are pulled towards each other, explain। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने नहीं छोड़ना, इग्नोर नहीं करना, अच्छे तरीके से कर लेना। और अगला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 6.9, एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। ये आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक हो गया। ये चैप्टर नंबर जो आपका 6 है उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चलते हैं जी चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 के अंदर ओसिलेशन वाला चैप्टर नंबर 7 है। इसके अंदर जो अहम 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में से, वो पहला है नेम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ये आपका 7.1 है। अगला 7.6 है, does the acceleration of a simple harmonic oscillator remains constant during its motion, is the acceleration ever zero, explain। एक आपने ये कर लेना है। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 7.7, व्हाट इज मीन्ड बाय फेज एंगल।
फेज एंगल की डेफिनेशन आपने कर लेनी है ये सारा। डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स, ये आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। और सबसे जो अहम तरीन शार्ट क्वेश्चन है वो इसका लास्ट शार्ट क्वेश्चन है 7.13। इफ अ mass spring system is hung vertically and set into oscillation, why does the motion eventually stop? तो ये आपने अच्छी तरीके से कर लेना है 7.13। ये है जी आपके चैप्टर नंबर 7 के अहम तरीन शार्ट क्वेश्चन। अगर हम चैप्टर नंबर 8 की बात करें, चैप्टर नंबर 8 की, तो चैप्टर नंबर 8 वेव्स वाला चैप्टर है। इसके अहम तरीन जो शार्ट क्वेश्चन हैं वो भी एक्सरसाइज में से दिए गए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। ये जो शार्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट तरीन शार्ट क्वेश्चन है, अहम तरीन शार्ट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो जो पहला शार्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव इन कॉमन विद ट्रांसवर्स वेव्स, 8.1, ये आपने अच्छी तरीके से कर लिया। दूसरा 8.3 जो शार्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर अ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव्स, एक आपने ये कर लेना है। अगला जो है वो 8.5 वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द टर्म्स क्रेस्ट, ट्रफ, नॉड एंड एंटी नॉड, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और 8.6 व्हाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस, ये दो शार्ट क्वेश्चंस ऐसी हैं जिनको आपने हरगिज हरगिज इग्नोर नहीं करना, ये आपने लाजमी तौर पर कर लेंगे, ठीक हो गया जी। तो ये है चैप्टर नंबर 8 वेव्स वाला, इसके ये इंपॉर्टेंट जो है वो शार्ट क्वेश्चंस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 की बात करें, फिजिकल ऑप्टिक्स वाला, तो फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, एक तो ये है इसका ये जो ह्यूजेंस प्रिंसिपल है, ये आपने लाजमी तौर पर कर लेना है, ये आपको शार्ट क्वेश्चन के तौर पर वो पूछ सकता है, ये हो गया। आगे जो शार्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है वो एक्सरसाइज में से भी है। एक शार्ट क्वेश्चन है एन ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर अ वेट फुटपाथ शो कलर, एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन, एक ये आपने अहम तरीन शार्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये आपने अच्छी तरीके से करना है। और आगे हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके पिछले पेज पर भी देख लेते हैं अगर कुछ शार्ट क्वेश्चन अहम है तो। जी नहीं, इसके पहले पेज पर कोई शार्ट क्वेश्चन नहीं है, ये दो इसमें से अहम तरीन शार्ट क्वेश्चन हैं, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आगे है जी चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से जो शार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तीन शार्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है उसको देख लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन का डिफरेंस आपसे पूछेगा, या लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन की आपको तारीफ आपसे पूछ लेगा, एक ये आपने करना है। अगला जो है वो 10.4 है, वन कैन बाय अ चीप माइक्रोस्कोप फॉर यूज ऑफ चिल्ड्रन द इमेजेस सीन इन सच अ माइक्रोस्कोप हैव कलर्ड एजेस, व्हाई इज दिस सो, एक आपने ये याद कर लेना है। अगला जो अहम तरीन शार्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर में से वो है 10.6, if a person was looking through a telescope at the full moon, how would the appearance of the moon be changed by covering half of the objective lens, ये आपने इसको इग्नोर नहीं करना, ये अच्छे तरीके से कर लेना है 10.6 वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे जो आपने इसी चैप्टर में से करने हैं वो 10.10 और 10.11 है, हाउ द लाइट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, और हाउ द पावर इज लॉस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर थ्रू डिस्पर्शन, एक्सप्लेन, ये दोनों 10.10 और 10.11 भी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है जी। अब चलते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो शार्ट क्वेश्चंस हैं वो भी जाहिर सी बात है इसकी एक्सरसाइज में से ही है। और पहला जो इसमें से अहम तरीन शार्ट क्वेश्चन है वो 11.1 है, एक्सप्लेन दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स in the gas is zero but the average of the square of the velocities is not zero, एक तो आपने ये कर लेना है। आगे 11.5 है, specific heat of a gas at constant temperature is greater than specific heat at constant volume, why, ये आपने करना है 11.5। आगे 11.7, is it possible to convert internal energy into mechanical energy, explain with an example, एक आपने 11.7 कर लेना है।
आगे, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर? 11.8। आगे जो आपने अहम तरीन शार्ट क्वेश्चन करना है वो है 11.10, व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम व्हेन एन एयर कंडीशनर इज लेफ्ट रनिंग ऑन अ टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम। यहाँ तक जी अहम तरीन शार्ट क्वेश्चन है इसके, इस चैप्टर के, तो ये आपने लाजमी तौर पर कर लेना है। इन शार्ट क्वेश्चंस को आपने इग्नोर नहीं करना, लाजमी तौर पर कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको लगे कि ये मेरी ये वीडियो अच्छी है और दूसरों के लिए ये बेनिफिशियल हो सकती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।